Hello students, good morning beta. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. I am your science teacher. Open your science textbook and page number 85. हमने अगले वीडियो में 85 के जो आगे फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुआ था तब तक कंप्लीट किया था, राइट। अब हम आएंगे पेज नंबर 85। हरी अप, आप जल्दी से आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालो एंड 85 पेज नंबर टेक्स्ट बुक में निकालो। A lion lives in a forest or grassland and is a strong animal that can hurt and kills animal like deer. आपको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ एनिमल्स के बारे में बताया गया है, स्पेशली लायन के बारे में। लायन ग्रासलैंड वाले फॉरेस्ट में रहता है और वो डियर जैसे एनिमल्स का किल करता है, यानी उसको मारता है। इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन कलर। उसका कलर कौन सा होता है? लाइट ब्राउन। लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन दैट ऑफ अ डियर। हाउ आर द आइज प्लेस इन द फेस और दिस टू एनिमल्स। आप दोनों एनिमल्स की आइज़ देखो, दोनों एनिमल्स की आइज़ कहाँ पे है? फेस पे है या साइड में है? आर दे इन द फ्रंट ऑन द साइड ऑफ द फेस? Lion have long claws, their front legs that can be withdrawn inside the tusk. Do then figure of lion help in any way? Shriyavi. It is a light brown color, helps in to hide in dry grassland when to hunt for prey animals to eat. Grassland में उसका जो अब हम बता सकते हो कि उसका जो कलर्स है लायन का, वो उसको किस तरह से हेल्प होता है, उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से हेल्प होते हैं। तो उसके लेग्स में जो नेल होते हैं वो कोई भी एनिमल्स को मारने में हेल्प होते हैं। दूसरा, उसका ब्राउन कलर है तो ग्रासलैंड वाले फॉरेस्ट में ब्राउन कलर में वो छुप सकता है, वो कलर सेम टू सेम हो सकता है, वो छुप के कोई भी एनिमल्स को मार सकता है। These eyes in front the face allow in the have correct idea about the location of its prey. वो किसी भी कोई भी एनिमल हो, कहीं भी कुछ भी कर रहा हो तो उसकी जो आंखें हैं वो फेस पे सेंटर में है, तो उस तरह से वो क्या कर सकता है, ख्याल रख सकता है कि वह एनिमल किस तरह से वो पकड़ सकता है। A deer is another animal that live in forest and grassland. डियर भी वो ग्रासलैंड वाले फॉरेस्ट में रहता एक एनिमल्स है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड चेइंग हार्ड प्लांट स्टीम ऑफ द फॉरेस्ट। डियर के भी टीथ स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं उसके बाद ग्रासलैंड को खाने के लिए। A deer needs to know about the process of production animals like light that make in their pair in order to run away from them, not become their prey. It was long ears to hear movements and production. Their eyes on the side of it is a head alone look in the direction for danger. The speed the deer helps them run away from product. यहाँ पे ये कहा गया है कि डियर है वो दूसरे शिकारी यानी दूसरी कोई भी एनिमल्स से बचने के लिए अपने ईयर्स है वो बहुत चैप्टर रखता है,
और उसके ईयर्स हैं बहुत लॉन्ग होते हैं। कोई भी शिकारी आता है तो वो उसका शिकार न करे, इसलिए वो अपनी आइज़ की भी हेल्प लेता है, क्योंकि उसकी आइज़ बहुत तीक्ष्ण डेंजर की आइज़ होती हैं। उसके बाद वो शिकारी से बच सके, इसलिए उसकी स्पीड होती है वो बहुत स्पीड वाली होती है। There are many other features of the lion, deer or other animals, plants that help them service in their habitat. यहाँ ये कह रहा है कि और भी कहीं वनस्पतियाँ यानी बहुत प्लांट्स होते हैं जो लायन और डियर और अदर एनिमल्स को बचाने में हेल्प भी करते हैं। Next, some aquatic habits or sums. We already discussed how fish our adopt the इनले shape. हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था कि फिश जो दरियाई जीव है उसके बारे में, वो दरिया में अनुकूल से जीती है। Many others says animals streamline bodies to have the move easily in water. बहुत सारे ऐसे सेज एनिमल्स होते हैं, सीज एनिमल्स, जो किसमें स्ट्रेट धराई रेखा में शरीर से इजीली से वाटर में चल सकते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रेट लाइन शेप। जो ऑक्टोपस है उसके पास स्ट्रेट लाइन शेप नहीं है, वो इजीली से चल सकता नहीं है। द स्टे डीपर इन द ocean near the seabed and catch any prey the boat moves towards them. वो क्या करता है कि वो से में यानी दरिया में लास्ट में रहता है और वहाँ से जो कोई भी उसको शिकार करने के लिए आता है वो उसको पकड़ लेता है, वो दरिया में रहकर। Understand, students? Any prey that moves towards them. However, when they move in the water, they make their body shapes streamlined. These animals have gills to help them oxygen dissolve to water. वो एनिमल्स हैं, वो अपना ऑक्सीजन वाटर में ही ले लेते हैं। Yes, there are some sea animals like dolphins and whales that do not have। नेक्स्ट पेज पे वो अपने हेड यानी ऑक्सीजन हेड कैसे लेता है, जब वो पानी या वाटर स्पेड पे ऊपर आता है तब लॉकेट में आता है, तब वो क्या करता है, पानी लेता है। उसके बाद है दिस अलाउ देम ब्रेथ इन व्हेन द स्विमर न्यू सफ़र ऑफ वाटर द कैन स्टाई इनसाइड वाटर फ्रॉम लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। वो क्या कर सकता है, पानी के अंदर विदाउट ब्रीथिंग यानी श्वास लिए बिना वो पानी में बहुत देर तक रह सकता है। दे कम आउट द टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो कभी कभी समांतर वो अपना श्वास लेता है। द ब्रेथ इन द एयर डिड यू हैवर दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी डॉल्फिन्स एंड टेलीविज़न प्रोग्राम ऑफ फिल्म्स ऑन सम। आपने कभी टीवी पे ऐसा प्रोग्राम देखा है कि जिसमें डॉल्फिन यानी बहुत से एनिमल्स के बारे में पढ़ा हो। उसके बाद है पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स यानी आपको पता है तालाब, एंड लेक्स यानी सरोवर। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ट्राइब्स। आपने कभी पॉन्ड्स या लेक्स में एक्स्ट्रा प्लांट्स यानी एक्स्ट्रा कोई चीज़ें देखी हैं जो उसमें पानी में मिली हो। हम कहते हैं ना कि इसमें ये पानी में ये देखो ये कौन सा फूल है, पानी में ये क्या निकला है। गो वन ऑफलाइन ट्रिप आउट नेवर बाय पॉन्ड इज़ पॉसिबल एंड ट्राई ऑब्जर्व द काइट्स एंड प्लांट्स देयर आर सीन देयर। कहते हैं कि आप जाओ, पॉसिबल हो तो आपके आसपास कहीं तालाब हो या नेक्स हो तो उसके बाद लेक्स हो उसके पास जाके आप ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या क्या है। लीव्स, स्टेम एंड रूट्स
के बारे में आपको प्लांट्स के इस 3 भागों के बारे में जाना है। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं कि जो सॉइल से यानी नीचे से सॉइल से चिपके होते हैं। सम एक्यूट प्लांट्स फॉर फ्लोट ऑन वाटर। कई सारे ऐसे होते हैं कि पानी के ऊपर होते हैं। एंड सम हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम। सम एक्टिविटी प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो पूरे के पूरे पानी में डूब चुके होते हैं। इन टेरेस्ट्रियल इन प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द absorbed naturally and water to the soil। बहुत सारे प्लांट्स के बारे में डिफरेंट सब होता है, बट जो वाटर के प्लांट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर वो सॉइल के साथ जॉइंट होते हैं और अंदरों अंदर एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं। However, in active plants, roots must recognize their many functions to hold plant in place. The stem of this plant are long, hollow, and light. The stem grows up the surface and water, while the leaves and flowers float the surface of water. यहाँ ये कहा गया है कि स्टीम प्लांट्स है वो बहुत लॉन्ग होते हैं और अंदर तक बहुत लॉन्ग होते हैं। दिस स्ट्रीम ग्रो यानी वो जो सपाटी की स्ट्रीम ग्रो होता है वो ऊपर आता है, यानी उसका जो पर्ण और हम उसको स्ट्रीम ग्रो अप द सरफेस एंड वाटर वाइल द लीव्स यानी उसका पर्ण और फ्लावर ये दोनों ऊपर आते हैं पानी के ऊपर। सम एक्वेटिक प्लांट्स एंड सम बैक्टेरिया इन वाटर। ऑल प्लांट्स सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। सम दिस प्लांट्स हैव नर्व एंड ड्रिबिन लाइक लीव्स। This can bend in following water in the some subgrade plants. Leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. यहाँ ये बताया गया है कि कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो वो पूरे के पूरे अंदर होते हैं यानी और अंदर होते ही वो अपना ग्रोथ बढ़ाते हैं, और कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो पतले दुबले पतले होते हैं और वो पानी जिस तरह निकलता है पानी जिस तरह जाता है उस तरह वो अपना मूड बदलते हैं। और कई सारे ऐसे होते हैं कि वो अपने पानी के साथ डूब जाती हैं और कई सारे पानी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। आपको पता है कि फ्रॉग का लिव कहाँ होता है? यस, पॉन्ड्स में। फ्रॉग्स कैन स्टाई both inside the water wall move on land. They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. They have webbed feet which help them swim in water. आपको पता है कि फ्रॉग है यानी वो पॉन्ड में भी रहता है एंड लैंड में भी रहता है, राइट? तो लैंड में जब रहता है तो वो उनका प्लस पॉइंट क्या है कि वो जंप लगा सकता है और जंप लगा के वो अपना खुद शिकार भी कर सकता है और शिकार से बच भी सकता है। वी डिस्कशन ओनली few common animals and plants compared to wide varieties that live different habits. You may also notice the very wide variety plants around you. When you prepared the herbarium plants of the suggest activities in chapter 7, imagine the kind and variety that you could in the herbarium leaves and plants of all regulation earth. यहाँ ये कहा गया है कि डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स के हमने देखा कि उसकी क्या की कंपैरिजन की। तो इस कंपैरिजन में भी एक हर्बेरियम नाम का एक चीज़ आया था, प्रकार की प्लानेट्स आई थी, जो प्रकरण 7 में हम उसका क्या बनाया था, एक्टिविटीज़ बनाई थी। तो ऐसे अर्थ पे बहुत सारे प्लानेट्स और हर्बेरियम की भी डिफरेंट इमेजेस हैं, राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो आज का आपका होमवर्क है ये 2 पेज हैं, पेज नंबर 85 एंड पेज नंबर 86। आपको कम्प्लीटली तरह 2 टाइम रीड करना है, अंडरस्टैंड? और रीड करते आपको ये भी कभी कभी यूट्यूब पे सर्च करना है कि पॉन्ड्स एंड लेक्स के कई सारे चीज़ें किस तरह होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।